युवराज ये नाम सुनते ही अंजलि की जिंदगी में क्यों लौट आता है तूफान। जिस शख्स को राघव कभी माफ करने को तैयार नहीं, वही आज खड़ा है अवस्थी हाउस के दरवाजे पर। क्या सच में बदल गया है युवराज, या दामोदर की कोई ऐसी चाल चल चुकी है जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं। आज अंजलि का एक फैसला किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बर्बाद भी। यह भी रात जिंदगी और मौत की जंग में सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज का एपिसोड दिल थाम कर देखना। आज का एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा धमाका है जो सब कुछ हिला देगा। आज की कहानी की शुरुआत होती है राजपूत और अवस्थी परिवारों के साथ अंताक्षरी खेलने से। वेद आरती के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है, निवेदिता बाद में एक गाना गाती है, वह एक गाना गाता है और फिर आरती भी एक गाना गाती है। इन्हीं तरह से ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है अंताक्षरी खेलने के दौरान। राघव कहता है कि वह पकोड़े लाया है और सबसे खाने के लिए कहता है। आरती राघव से पूछती है कि उसने उन्हें कहाँ से खरीदा। राघव कहता है कि उसने उन्हें खुद बनाया है। गणेश कहता है कि राघव ने सोशल मीडिया पर एक रेसिपी को फॉलो करके उन्हें बनाया है। प्रदीप और स्टेफनी चाय लाते हैं और कहते हैं कि गणेश ने इसे बनाया है और फिर पद्मा एक गाना गाती। अंजलि सबको खुश देखते और उनसे ऐसे ही हमेशा रहने के लिए कहती है। वह कहती कि अगर वैभव सादिक और गिन्नी भी उनके साथ होते तो यह स्वर्ग होता। राघव अंजलि से रोने के लिए नहीं कहता और कहता है कि वे सब उसके लिए वहाँ हैं। राघव और गणेश एक साथ गाना गाते हैं। बाद में अंजलि भी उनके बाद एक गाना गाती है। महक अवस्थी घर में आती है। राघव उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। महक से कहता है कि उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी और उसे बहुत परेशान किया। महक राघव को याद दिलाती कि आरती ने गलती की है और जब उन्होंने आरती को माफ़ कर दिया है तो उन्हें उसे भी माफ़ करना चाहिए। निवेदिता राघव से कहती कि वह पहले महक को बोलने दे। अभय महक से पूछता है कि वह क्या कहना चाहती है। महक अंजलि से युवराज को माफ करने के लिए कहती है। वह कहती है कि युवराज बदल गया और उसी ने उसे वहां आने के लिए उकसाया था। महक कहती है कि युवराज भी बाहर और अंजलि से उसे अंदर आने देने के लिए कहती है। राघव कहता है कि युवराज एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आरती कहती है कि अंजलि उसे माफ कर देगी। निवेदिता महक से युवराज को अंदर बुलाने के लिए कहती है और वह घर में अंदर आता है। युवराज को देख अंजलि उसे थप्पड़ मारती है। युवराज उससे कहता है कि जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो जाए तब तक उसे थप्पड़ मारती रहे। वह अंजलि से कहता है कि वह बदल गया है। वह यह भी कहता है कि वह सरकारी गवाह बनने और दामोदर गिन्नी और धर्मराज आहूजा के सभी गलत कामों को खुलासा करने के लिए तैयार है और गवाही देने के लिए रेडी है। राघव अंजलि से कहता है कि वे युवराज को कभी ना माफ करे। महक राघव से पूछती है कि क्या वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने और सेटल होने का हक नहीं रखती। अंजलि युवराज के बारे में एक कमेंट करती है। अंजलि युवराज को घर से बाहर ले जाती है। युवराज अंजलि से पूछता है कि वह उसे वहां क्यों लाई। अंजलि उसे छिपे हुए गुंडे और काव्या को दिखाती है। युवराज को बताती है कि ये गुंडे दामोदर के आदमी हैं जो उसे मारने आए थे अगर वह आज उसकी शर्त ना मानती। लेकिन दोस्तों, युवराज ने सरकारी गवाह बनने का नाटक किया और महक के आंसुओं ने अंजलि को पिघला दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब दीपिका ने अंजलि को एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। दीपिका अंजलि से कहती कि शर्मा का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि प्रकाश है। फिर अंजलि कहती है कि कानून की नज़र से अब तुम नहीं बच सकते प्रकाश, तुम्हें शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवा के रहूंगी। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगली वीडियो में, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।